वहाँ से चला जाता है डायरेक्ट इंजन को ख़राब कर देता है। बाज़ अज़रात जो है ना ये वाशल यूँ करके डालते हैं गलत तरीके से इसको साफ करते हैं। यहाँ से हवा मारते हैं डायरेक्ट उसमें, यहाँ से मारते हैं इसमें, ये मिट्टी उसके अंदर और भी चला जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व गाड़ी से निकाल के अगर आप निकालेंगे तो आपको डीजल का खर्चा बढ़ जाएगा। कभी कभार हम लोग वाशल निकालते नहीं हैं, वाशल वहाँ से चला जाता है डायरेक्ट इंजन को ख़राब कर लेता है। वाशल हम नहीं डालेंगे, बाज़ अज़रात जो है ना ये वाशल यूँ करके डाल देते हैं, इसमें यूँ डाल देते हैं। ये वाशल जो है ना काम नहीं करता है। अगर ये वाशल आप अपने तरीके, इसका तरीका यही है, आप इसको सीधा डाल के बिठा के फिर इसको नट को जो है ना वो टाइट कर दें तो ये सीधा बैठ जाएगा। फिर मिट्टी या मतलब कचरे का कोई खींचने का देखना नहीं होता है। वरना ऐसा जो है ना और रात ये एयर एलिमेंट जो साफ़ करते हैं, जो हवा उसमें प्रेशर देते हैं, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं गलत तरीके से इसको साफ़ करते हैं। टायर वाले के पास, प्रेशर वाले के पास उनका प्रेशर तो एक बहुत हाई होता है, इसीलिए हमारे गत्ते जो है ना इसके डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो सबसे पहले ऐसे पकड़ करके उसको यूँ घुमा रहे, वो करके घुमा रहे, गत्ता सारा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर होता है, वो यहाँ से हवा मारते हैं डायरेक्ट उसमें, यहाँ से ये मिट्टी से भरा हुआ है तो आप इसको प्रेशर देते हैं, हवा मारते हैं इसमें, ये मिट्टी उसके अंदर और भी चला जाता है, बजाय बाहर निकालने से अंदर चला जाता है। तो लिहाजा बड़ा मेहरबानी आप लोग जो इसको साफ़ करते हो, सबसे पहले इसको यहाँ अंदर की तरफ से हवा मार के, प्रेशर मार के इसको अंदर की तरफ से साफ़ करें और बाद में जो है ना वो हल्का सा प्रेशर दे के मिट्टी को साफ़ करें। तो इसका बहुत एहतियात करना चाहिए। ड्राइवर हज़रात है थर्मोस्टेट वाल्व गाड़ी से निकाल के फेंक देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ओवरहीट हो रही। आप पूरा का पूरा एंटीफ्रीज डाल दें और थर्मोस्टेट वाल्व न निकालें। थर्मोस्टेट वाल्व में जो है ना उसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी डीज़ल का कम करेगा। अगर आप निकालेंगे तो आपको डीज़ल का खर्चा बढ़ जाएगा। इसमें वो मिक्स ना करें पानी, सादा पानी। अगर आप सादा पानी मिक्स करेंगे ये ज़्यादा सर्दी की वजह से ये जम भी सकती है और फ़ायदा नहीं करती आपको। जो कुछ आप जंग से बचाना चाहते हैं, या सिलेंडर के सुराख हैं, या हेड के सुराख हैं, या वट बॉडी या पाइपलाइन वगैरह है, जो कुछ जिस चीज़ में जो पानी चल रही है तो वो इसको जो आप गाड़ी और आपका गाड़ी का इंजन महफूज रहेगा। सबसे पहले आप जो है ना जेन्युइन फिल्टर डालें। अगर आप जेन्युइन नहीं डाल सकते, आप स्मार्ट डाल दें, उससे थोड़ा सस्ता है। आपके रेंज में वो नहीं है तो ये डाल दो, स्मार्ट वाली पार्ट डाल दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप जो है ना इको पार्ट्स इस्तेमाल करो। वो भी हमारी कंपनी से जो है ना वो इशू हुआ है कि भाई ये गत्ता उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। इसी है भाई, अक्सर लोग आते हैं कि भाई ये हमारा जेन्युइन फिल्टर जो है ना बहुत महंगा है और हम जब ये डालते हैं, यूज़ करते हैं इसको, ये एकदम चौक हो जाता है। अरे भाई चौक तो ज़रूर होगा, इसलिए होगा चौक ताकि इसमें कचरा, फिल्टर का काम ही ये कचरा रोकना। अगर कचरा नहीं रोकेगा तो ये आपके आगे जाके ख़राबी हो जाएगी ना। इसका जो गत्ता बना हुआ है वो फ्रेश से बना हुआ है, कुल के नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स जाम बना हुआ है ताकि उसमें कचरा जाने का कोई रास्ता ना हो, इसीलिए वो जल्दी चौक हो जाता है। अगर चौक ना हो, यही डीजल उधर ही जाता रहे, ये फ्यूल इंजेक्शन तो आपका जिस गाड़ी का भी वो आपको ख़राब कर देगा। तो इसका जेन्युइन फिल्टर का मैंने आप लोगों से गुजारिश किया, न जेन्युइन का कोई छोटा सील निकालो रबड़ वाला, न लोकल का निकालो, न स्मार्ट का निकालो, न जो है ना इको का निकालो। ये छोटे जो रबड़े उसमें होते हैं, बराए मेहरबानी ये किसी मैकेनिक, किसी ड्राइवर से मेरा ये दरख्वास्त है कि भाई ये न निकालें, ये आपको नुकसान देगा। ठीक है भाई। यहाँ पे किस्म मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटी है। ये हमारे जो है ना जेन्युइन फ्यूल फिल्टर है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी इसका भी चौड़ाई देखें, गत्ते को देखें और इसका भी देखें और ये जेन्युइन को भी देखें।